हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कोशिका के बारे में। ठीक है, और उससे पहले हम देख लेते हैं क्लास, हालांकि कल भी हमने बताया फिर भी देख लेते हैं। देखिए, क्लास 9 का ये सब्जेक्ट है आपका साइंस, आपका सब्जेक्ट है साइंस। और पिछली बार क्या था कि आपको 70% ही पढ़ना था, 30% कोविड-19 के चलते हुए सिलेबस को कम किया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार आपको 100% पढ़ना है, यानी आपको 100% इस बार पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है कि 5 इकाइयों में बटा हुआ है। कितने में? 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, जिसमें यूनिट 1 है आपकी जीवद्रव्य एवं व्यवहार। ये आपका भौतिक का सिलेबस है। दूसरा इकाई जो है आपकी, दूसरी इकाई जो है वो है सजीव जगत में संगठन। दूसरी इकाई क्या है? सजीव जगत में संगठन। ठीक है, अगली जो इकाई है वो है गति, बल एवं कार्य। ये भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है। इसके बाद हमारा पर्यावरण आता है और फिर खाद्य उत्पादन आता है। ठीक है, ये तो रही बात आपकी जो 5 यूनिट्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो इकाई 2 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और इकाई 2 आपकी क्या है? सजीव जगत में संगठन। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका। ठीक है बच्चों, ये कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और कल हमने कोशिका की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, कुछ जानकारियां दिया था। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आज खुशी की बात आपसे जिक्र करते हैं। अभी हमारे एक बच्चे का फोन आया जो क्लास 12 में पढ़ता था। ठीक है, उसको हमने बायोलॉजी पढ़ाया था बहुत मेहनत और लगन के साथ। बच्चे ने भी बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई किया। आज मुझे फोन करके अभी भी बताया है कि सर आपके सब्जेक्ट में हमारे 100 में 97 नंबर आए हैं। बहुत खुशी हुई जानकर। तो बच्चों, आप लोग अगर ईमानदारी के साथ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपके नंबर 100 में 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 में 99 तो श्योर है, ला सकते हो आप। ठीक है, 100 में 100 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं भी एक नंबर तो कट नहीं सकता आपका। फिर भी 97 100 में लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जानकर मुझे खुशी हुई, और उस बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं और उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करेंगे, है ना। तो आप लोग भी अगले इस जगह पे हो सकते हो। ठीक है, तो आइए अब अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं। कोशिका की हिस्ट्री के बारे में हमने कल चर्चा कर लिया था। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में, और इसके बाद में वो कोशिका कैसी थी? तो मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका थी। और कहाँ देखा था? तो बोतल की कार्क में देखा था। कार्क क्या है? तो कार्क वह पदार्थ है जो पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ गए। और इन्होंने उस सेल को सेल्यूला नाम दिया था, यानी कमरा। ठीक है, बाद में उसी सेल्यूला से इन्होंने उसको सेल बता दिया, यानी कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था। और ये कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री की बात। इसके बाद में अब आ जाते हैं कि 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और श्वान। ये 2 वैज्ञानिक आप जानते हैं कि इस जगत में बहुत से जीव हैं।
इस जगत में बहुत सारे जीव हैं और उनमें से कुछ पादप हैं तो कुछ जंतु हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली एक बात है कि जिस तरह भौतिक विज्ञान में परमाणु का योगदान होता है, उसी तरह जंतु विज्ञान में कोशिका का योगदान होता है। कोई भी जीव है उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है, यानी एक कोशिका से मिलकर पूरा शरीर बना होता है। और आप जानते हो कि इस जगत में अगर कोशिका के आधार पर देखे जाएं तो दो तरह के जीव आपको देखने को मिलते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, दूसरे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो हम लोग जो आते हैं बहुकोशिकीय में आते हैं, जंतु जितने आते हैं, चार पाई, ठीक है, और दो पैर वाले, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? तो बहुकोशिकीय में आते हैं। हालांकि सरीसृप भी आते हैं रेंगने वाले, उसको अलग बताएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितने भी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, सभी नहीं, प्रोटोजोअन्स जितने होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, है ना, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका बच्चों दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो बच्चों ये सबसे पहले यही कोशिका आई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो नीली हरी शैवाल और कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, अगर इसके अंदर की बात करें तो इनमें कोशिका जो द्रव्य है वो पूरे कोशिका में फैला होता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो इसमें जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, विकसित नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसमें तीसरी नंबर की बात करें तो इसमें कोशिकांग जैसे गाल्जिकाए, ठीक है, और अंतःप्रद्रवी जलिका आदि नहीं होते हैं, पाए नहीं जाते इसमें। इसके अलावा हम बात करें किसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा का निर्माण है वो कहाँ होता है? तो इसी जीव द्रव्य में होता है, क्योंकि इसमें माइटोकांड्रिया वगैरह तो पाए नहीं जाते, इसलिए इसमें जीव द्रव्य में ही होता है। ये तो कुछ बात थी प्रोकैरियोटिक की। अब देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। तो बच्चों इसमें केंद्रक व कोशिका कला के मध्य में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पूरी तरह से स्पष्ट। ठीक है, इसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो कोशिकांग नहीं थे, जैसे हमने देखा था अंतःप्रद्रवी जलिका, गाल्जिका, है ना, इस तरह के कोशिकांग। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका बच्चों जो बहुत अच्छी तरह से विकसित जंतु हैं उनमें पाई जाती है। तो इनमें आप देखेंगे कोशिकांग भी पाए जाते हैं, गाल्जिकाए भी होगा, अंतःप्रद्रवी जलिका भी होगी, माइटोकांड्रिया भी होगा, यानी सारे कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, आज जितने जंतु हैं, चाहे पादप हो चाहे जीव हो, उनमें सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करें कि ऊर्जा कैसे निर्माण होती है, तो इसमें बच्चों माइटोकांड्रिया होती है, जिसी के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात हमने कर लिया कोशिका के बारे में। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिक देते हैं, श्लाइडेन एवं स्वान। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग सब्जेक्ट पे अध्ययन कर रहे थे, एक बॉटनी, जूलॉजी, दोनों का अध्ययन एक ही था, कोशिका। ठीक है, तो इन्होंने कहा हम दोनों मिलके क्यों ना सिद्धांत को दे दें, तो इन्होंने मिलकर सिद्धांत दे दिया। हालांकि जंतु और पादप कोशिका में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक ने दिया था।
कोशिका सिद्धांत। ठीक है, स्लाइडेन स्वान वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात इन्होंने कहा प्रत्येक नई कोशिका का विकास पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी नई कोशिकाएं जितनी भी बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ठीक है, और इन सब का जो मौलिक कार्य है, ठीक है, मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं सब एक क्या है, जैसे ऊतक बनते हैं तो कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक बनते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ये कोशिका सिद्धांत में कहा गया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने। ठीक है, हमने आपको बता दिया कोशिका की हिस्ट्री, कोशिका का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि कोशिकाओं में, यानी कोशिकाओं के कोशिकांग देखेंगे। इसके लिए बच्चों आपके सामने हमें एक फिगर को लाना होगा और फिर इसके बारे में डिटेल से आपको एक एक कोशिकांग के बारे में बताएंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी कि अब इसमें एक ही वीडियो में हो जाएगा कोशिकांग। ठीक है, इस कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन कर लेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।